नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का। इसके अंदर जो भी प्रश्न सम्मिलित हैं उन सभी प्रश्नों को हम लेकर चलेंगे। किस तरीके के प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इसके अंतर्गत लेके चलेंगे। चलो शुरू करते हैं हम आज गीता जी के द्वितीय अध्याय को, जिसके अंदर 72 श्लोक हैं। 72 श्लोकों को हम 7 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। जिस जिस प्रकार से जो भी प्रश्न आएगा उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और जिस भी श्लोक में जिस भी प्रकार का प्रश्न आएगा उसको हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से ये प्रश्न बन रहा है, क्यों बन रहा है। इन सभी विषय वस्तु को हम देखेंगे, और जो भी पर्यायवाची या विशेषण जिस किसी के लिए भी आया है उसको भी हम अच्छे से देखेंगे, और कोई सूक्ति आई है या कोई और विषय आया है उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो आइएगा मित्रों, हम एक बार इस अध्याय को देखते हैं, क्या क्या प्रकार की विषय वस्तु इसके अंदर सम्मिलित है। तो ये मित्रों गीता जी का द्वितीय अध्याय जो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। गीता जी के अंदर 18 अध्याय हैं, और वो 18 अध्याय 700 श्लोकों में वर्णित है, जो कि महाभारत के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय जो भीष्म पर्व, जो जिसको षष्ठम पर्व बोलते हैं हम महाभारत का, उसके अंदर जो 25वें अध्याय से 42वें अध्याय में जो भी वर्णित है वो गीता जी में हमने सम्मिलित किया। तो उसके बाद हम देखते हैं भी गीता जी का रचयिता कौन है। तो गीता जी के रचयिता वेदव्यास जी हैं। गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं, और उन 18 अध्यायों को 700 श्लोकों में लिखा गया है। और गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो अन्य विद्वानों ने गीता जी के बारे में कहा गया है। भारतीय दार्शनिक श्री अरविंदो जी ने कहा है गीता जी महासंगीत की गीता जी को उपाधि दी है, कि गीता जी तो महासंगीत है, इस तरह की उपाधि गीता जी को दी है। उसके बाद हम थोड़ा सा विषय देखेंगे कि प्रथम अध्याय में गीता जी के कौन सा विषय है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, क्योंकि सभी हमारे पाठ्यक्रम के अंदर केवल गीता जी का द्वितीय अध्याय है। तो हम मूल थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे, बाहर की, अन्यथा जो इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें हैं उनको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जो विषय हमारे कार्य का है, जो हमारे परीक्षा में आने लायक है, उसको ही हम समझेंगे, देखेंगे। ये जो द्वितीय अध्याय गीता जी का जिस भी परीक्षा के अंदर लगेगा या जिस भी पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित है, उन सभी मित्रों से अनुरोध है आपको इधर से उधर और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें इतनी विषय वस्तु सम्मिलित की है, हम आपको इतने प्रश्न और इतने अच्छे तरीके से बढ़ा देंगे कि आपको इधर से उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आप ध्यानपूर्वक अच्छे से मन लगा करके एक बार इस गीता जी को श्रवण कर लीजिएगा। समझ में ना आए तो एक बार पुनः श्रवण कीजिएगा, यदि फिर भी ना आए तो एक बार और देखिएगा। कम से कम 3 बार एक क्लास को लगाइएगा आप, उसके बाद में आपकी गीता जी बहुत ही सरल हो जाएगी, और हर प्रश्न का उत्तर देने के आप लायक बन जाओगे। कम से कम 3 बार इस क्लास को लगाइएगा। और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं तो उनसे अनुरोध कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी अन्य जो भी वीडियो या जो भी क्लासें आपके पास आए वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। इसलिए आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी मित्र का फायदा हो सके। चलो देखते हैं अपने क्या क्या विषय वस्तु अध्यायों के अंदर वर्णित है। दोस्तों, प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन विषाद योग नाम से ये अध्याय है। इसके अंदर 47 श्लोक हैं जिसमें वीर परिचय, शंख ध्वनि और अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण व मोह का विषय वर्णित है। उसके बाद में द्वितीय अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है। इसके अंदर 72 श्लोक हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। निष्काम कर्म योग है। स्थित प्रज्ञ और स्थितिधि का वर्णन है और आत्मा का वर्णन है। उसके बाद में तृतीय अध्याय कर्म योग है। चतुर्थ कर्म संन्यास योग है। पंचम आत्म संयम योग है। इसी प्रकार से 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। तो मित्रों, ये तो है अध्यायों के बारे में सामान्य जानकारी। अपने तो केवल द्वितीय अध्याय लगता है विषय के अंदर, तो अपने केवल द्वितीय अध्याय को ही देखेंगे। द्वितीय अध्याय में क्या क्या विषय वर्णित है इस अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे। जो द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। तो सांख्य योग के अंदर कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसके अंदर 72 श्लोक हैं और 72 श्लोकों को 5 भागों में विभक्त कर रखा है। जैसे पहला है श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चलेगा जो 1 से 10 श्लोकों तक चलेगा। उसके बाद में 10 श्लोकों के बाद 11 से 30 के अंदर आत्मा का वर्णन चलेगा मित्रों, कि आत्मा में क्या क्या विषय है, क्या आत्मा के पर्यायवाची हैं, उन सभी का विषय चलेगा। उसके बाद में क्षत्रिय धर्म का प्रतिपादन चलेगा जो कि 31 से 38 नंबर श्लोक तक चलेगा। उसके बाद में निष्काम कर्म योग क्या है वो 39 से 53 तक चलेगा। उसके बाद में स्थित प्रज्ञ का विषय वस्तु चलेगा। स्थित प्रज्ञ क्या है, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ कैसा पुरुष होता है, उन सभी का विषय इसके अंदर चलेगा। तो अपने को इन सभी को अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ना है। पहले हम कृष्ण और अर्जुन का संवाद पढ़ेंगे, किस प्रकार से अर्जुन को मोह पैदा होता है, किस प्रकार से अर्जुन रथ में पीछे जाकर के बैठ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या क्या शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन को बोलते हैं भी आप उठो और युद्ध करो। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम आपके सामने रखें। उसके बाद में मित्रों हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक योगत्रयी होती है। योगत्रयी में कौन कौन से योग आते हैं? योगत्रयी में ज्ञान योग आता है, भक्ति योग आता है, कर्म योग आता है। ये योगत्रयी का विषय है। जिस भाई को भी योगत्रयी के बारे में जानना है तो वो ये समझ ले, योगत्रयी में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग होता है। उसके बाद महाभारत में कुछ शंखवादकों के नाम हैं कि किसके शंख का क्या नाम था, किसके शंख का क्या नाम था। तो हमको इसके अंदर केवल इतना ही देखना है कि कृष्ण के शंख का क्या नाम था, पांजन्य था, और अर्जुन के शंख का क्या नाम था, देवदत्त था। मित्रों, भीम के शंख का क्या नाम था, नकुल के शंख का क्या नाम था, युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था, सहदेव के शंख का क्या नाम था। ये विषय वस्तु हमने आपके सामने रख दिया, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको इन 2 के शंख के नाम ध्यान रखना है, अर्जुन के शंख का क्या नाम था और भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था। उसके बाद में विषय वस्तु आती है प्रस्थानत्रयी की। प्रस्थानत्रयी क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से 3 विषय सम्मिलित हैं। इसके अंदर पहला विषय सम्मिलित है उपनिषद, दूसरा है गीता,
तीसरा है ब्रह्मसूत्र। जो उपनिषद है वो श्रुति प्रस्थान है। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान बोलते हैं क्योंकि ये सुन करके इनका प्रस्थान हुआ है। उसके बाद में गीता है वो स्मृति प्रस्थान है, जो बुद्धि विकसित करने में होती है। इसमें ज्ञानवर्धक ज्ञान वाली चीज़ें हैं। उसके बाद में ब्रह्मसूत्र है वो न्याय प्रस्थान है। इसके अंदर न्याय की विषय है, उनकी व्याख्या कर रखी है। अब मित्रों, हम ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए आगे चलते हैं। तो एक बात हम आपको और बता दी दें कि गीता जी के द्वितीय अध्याय में कितने पात्रों का वर्णन है। तो गीता जी के द्वितीय अध्याय में 4 पात्रों का वर्णन है, जिसमें 2 पात्र मुख्य हैं। जो मुख्य पात्र हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हैं। उसके बाद में 4 पात्र लें जिसमें 2 गौण और 2 मुख्य हैं। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, संजय और धृतराष्ट्र, ये 4 प्रकार के पात्र हैं इसके अंदर, गीता जी के द्वितीय अध्याय के अंदर। अब हम बिना विलंब करते हुए आगे चलेंगे कि गीता जी के अंदर क्या क्या विषय वर्णित है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे मित्रों। तो पहला श्लोक है वो संजय बोलते हैं, क्योंकि जो गीता जी का पहला अध्याय है उसका अंतिम श्लोक भी संजय बोलते हैं कि धृतराष्ट्र से बता रहे हैं संजय कि हे धृतराष्ट्र, कि अर्जुन तो अब विषाद से ग्रस्त हो गया है, रो रहा है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए हैं। और अपना अर्जुन का जो धनुष था उसको अर्जुन त्याग करके बैठ गए हैं, पीछे वाले हिस्से में रथ में जा करके बैठ गए हैं। इस प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और वैसे वैसे ही धृतराष्ट्र प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि जो संजय है उसको वरदान था, वो अपनी तीसरी आंख से लाइव हर चीज़ देख सकता था कि क्या क्या विषय चल रहा है, उसको अच्छे से देख सकता था संजय। इसलिए संजय पूरी महाभारत को धृतराष्ट्र को बता रहे हैं गीता जी के बारे में, गीता जी में क्या क्या हुआ है, भी कैसे युद्ध चल रहा है उस 18 दिनों का। तो मित्रों, सारी बात संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। अथ द्वितीयोध्याय। तो संजय बोलते हैं, पहला उवाच किसका है गीता के द्वितीय अध्याय में? तो पहला उवाच है संजय का। यह प्रश्न बनता है मित्रों कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार द्वितीय अध्याय के अंदर पहला उवाच किसका है? तो मित्रों, आपको ध्यान में रखना है, पहला उवाच संजय का है। उसके बाद में संजय क्या बोलते हैं, देखो सुनिएगा। तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विसीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोले भी, तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विसीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कि वो अर्जुन तो कृपया से विष्ट है, कृपया से व्याप्त है, करुणा से व्याप्त है, कि हे धृतराष्ट्र, वो जो अर्जुन हैं वो तो करुणा से व्याप्त हैं और उसकी आंखों में आंसू आ रखे हैं बहुत ज़्यादा, और विषाद से ग्रस्त है, विषीदंतम है। विषाद से ग्रस्त होकर के अर्जुन पीछे जाकर के बैठ गए हैं रथ के पीछे वाले हिस्से में। ये बातें जैसे जैसे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं तो धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए उवाच मधुसूदन, कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप कृपया विष्ट मत बनो, अश्रुपूर्णा मत बनो, विषीदंत मत बनो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ये श्लोक संजय ने धृतराष्ट्र के प्रति कहा है। इसमें एक प्रश्न ये बनता है मित्रों, पहला प्रश्न, आजकल विशेषण के ऊपर प्रश्न पूछने लग गए हैं कि ये विशेषण किसका है?
तो मित्रों जो तम शब्द दे रखा है, ये तम सर्वनाम का प्रयोग कर रखा है इसके अंदर, वो अर्जुन का विशेषण है। तम तथा कृपयाविष्टः। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि कृपयाविष्टः कह, करुणा से व्याप्त कौन था? तो करुणा से व्याप्त अर्जुन था। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंखें आंसुओं से किसकी पूरी थी? अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम कह, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम भगवान ये अर्जुन हैं। विषिदंतम कह, विषाद से ग्रस्त कौन था? तो मित्रों अर्जुन था विषाद से ग्रस्त। और ये जो मधुसूदन लिख रखा है, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। आपको ये देखना है तम किसके लिए आया, तम अर्जुन के लिए आया है। कृपयाविष्ट किसके लिए आया है? कृपयाविष्ट अर्जुन के लिए आया है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम किसके लिए आया है? अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अर्जुन के लिए आया है। विषिदंतम किसके लिए आया है? विषिदंतम अर्जुन के लिए आया है। ये अर्जुन के विशेषण हैं, अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तम, कृपया, विष्ट, अश्रुपूर्णा, विषिदंतम, ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं और ये मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो मित्रों एक बार हम अर्थ देख लेते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा कि ये वचन तो अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परंतु ये श्लोक कौन किसको सुना रहा है वो आपको समझना है। आगे देखिएगा, इस मंत्र के अंदर ये इतना ही विषय है, इसके अंदर इतने इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मित्रों आपको इस श्लोक को अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से याद करना है। तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। उसके बाद में द्वितीय मंत्र आता है। इसके अंदर श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्ट अस्वर्ग्यम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। कि कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कुतः मतलब कहाँ से, इस समय, ये जो भयंकर समय है, जिस समय आपके सामने बहुत बड़े बड़े योद्धा आकर के खड़े हो चुके हैं, इस समय आपको ये मोह कहाँ से पैदा हो गया है? कस्मलम होता है मोह। विषमे समुपस्थितम, इस भीष्म परिस्थिति के अंदर आपको ये कस्मलम मतलब ये मोह कहाँ से पैदा हो गया है? अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र, यदि आप ये युद्ध नहीं करोगे और इस समय आपको जो आंखों में आपके आंसू आ रखे हैं और आप शोक से ग्रस्त हो रखे हो, विषाद से ग्रस्त हो रखे हो, तो ये तो आपका अकीर्ति कर्म है, ये आपका अनार्य स्वभाव है और ये आपको ऐश्वर्य देने वाला है। इसलिए आप अनार्यजुष्ट मत बनो, आर्यजुष्ट बनो। आर्य होता है कि अच्छे जो व्यक्ति होते हैं उनके जैसे बनो। अच्छे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव आप यूज करो। ऐश्वर्यम, और जो ये आप अपनी आंखों में आंसू लेकर के बैठे हो, विषाद से ग्रस्त हो, तो ये कार्य मत करो। आप यदि ये सब करोगे तो आप ऐश्वर्यम नरक के भाग्यदारी बनोगे। अकीर्तिम कर्म अर्जुन है, आज अर्जुन आपकी जो कीर्ति है वो कीर्ति नहीं रहेगी, वो अकीर्ति हो जाएगी। जिस प्रकार से किसी एक बालक का रिश्ता कर दिया जाए, उसका बहुत जैसे नौकरी लगा हुआ है या स्वभाव से बहुत अच्छा है, इन सभी को देखते हुए घर वाले या लड़की वाले उसकी सगाई पक्की कर देते हैं और लड़का भी एक बार प्रसन्न होता है कि ठीक है भैया रिश्ता हो गया, और 5-7 महीने
बीतने के बाद में लड़के की शादी पक्की हो जाती है, शादी रख दी जाती है। एक दिन शादी का समय आ जाता है और सभी नाते रिश्तेदार और वही लड़का दूल्हा बन करके लड़की वालों के घर पे चला जाता है। जैसे ही लड़की वालों के घर पे पहुंचता है, पूरी बारात को लेकर के 100-150 उसके अंदर बाराती होते हैं और वहां जाते ही लड़का बोले हमको तो शादी नहीं करनी। तो ये अनार्य जुष्ट है। या तो आप पहले ही मना कर देते कि हमको ये युद्ध नहीं करना। यदि आप किसी मैदान के अंदर, किसी रणभूमि के अंदर आ गए हो तो आपको युद्ध करना चाहिए। जिस प्रकार से यदि वो लड़का शादी के लिए मना कर रहा है तो लड़का तो अकीर्ति कर्म को प्राप्त होगा ही, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी होगी या कोई अन्य विषय उसके मस्तिष्क में चल रहा होगा, इसलिए शादी नहीं कर रहा। इसी प्रकार से अर्जुन के साथ ही यही हो रहा है कि अर्जुन को विषाद पैदा हो गया है। यहाँ पर अपने भाइयों को सामने देख करके, अपने गुरु द्रोणाचार्य को सामने देख करके, अपने भीष्म पितामह को सामने देख करके, और जो योद्धा है अर्जुन के मित्र के रूप में थे उन सभी को सामने देख करके अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हो जाता है, शोक उत्पन्न हो जाता है कि मैं इनके सामने कैसे युद्ध करूं। तो इसी में भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। कुतः मतलब कहाँ से इस भीष्म परिस्थिति में, कस्मलम मतलब ये मोह कहाँ से पैदा हो गया कि हे अर्जुन, तू जिनको नाते रिश्तेदारी बोल रहा है कि ये तो मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे द्रोणाचार्य, मेरे प्रपितामह हैं, भीष्म पितामह, यदि ये तेरे कुछ लगते तो ये तेरे से युद्ध नहीं करते। तेने इनको युद्ध करने के लिए नहीं पुकारा, इन्होंने तेरे को युद्ध करने के लिए पुकारा है। इसलिए हे वत्स, हे शिष्य, आप युद्ध करो। एक बार मित्रों हम इसके अंदर क्या क्या प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। ये जो नीचे वाली पंक्ति है, अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम कीर्तिम कर्म अर्जुन, ये अनार्य जुष्ट, अनार्य स्वभाव किसका था उस समय? तो अर्जुन का था। ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य को कौन प्राप्त हो रहा था? तो अर्जुन हो रहा था। और अपकीर्ति को कौन प्राप्त हो रहा था? अर्जुन हो रहा था। और भीष्म परिस्थिति में कस्मलम मतलब ये मोह किसको प्राप्त, ये मोह किसको पैदा हो रहा था? तो ये मोह अर्जुन को पैदा हो रहा था। ये कस्मल शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और जुष्ट मतलब होता है स्वभाव, कस्मलम होता है मोह। इस प्रकार से ये मित्रों ये द्वितीय मंत्र श्लोक भी पूरा होता है। उसके आगे हम तृतीय श्लोक की चर्चा करेंगे। मित्रों हमने दो श्लोकों की चर्चा कर ली है। अब तीसरे श्लोक में हम चर्चा करेंगे। तीसरे श्लोक में कौन कौन सी विषय वस्तु है, तीसरे श्लोक में क्या क्या विषय वर्णित है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद कैसे चलता है, हम उसको देखेंगे। पीछे वाले श्लोक में मैंने आपको बताया कि अर्जुन को मोह पैदा हो गया था जो अनार्य जुष्ट था या ऐश्वर्य या अकीर्ति देने वाला था। अब तृतीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। हे अर्जुन, हे पृथा के पुत्र। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पृथा पुत्र बोल करके, पार्थ बोल करके संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे कि तू तो पृथा का पुत्र है। क्योंकि जब व्यक्ति को अपने माता या पिता का नाम लेकर के पुकारा जाए तो उसके अंदर एक बहुत ही जोशीला जोश पैदा हो जाता है। जिस प्रकार से कहें कि माँ बाप के नाम से पुकारने से व्यक्ति को क्रोध आता है या व्यक्ति एक कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, यदि उसको उसके माता पिता के नाम से संबोधित करें तो व्यक्ति जिस मार्ग पे चल रहा है, गलत मार्ग पे, उस मार्ग का त्याग कर देता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं
क्लेब्यम आस्मगम पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपः। क्लेब्यम आस्मगम, क्लेब्यम होता है नपुंसकता, कि हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, तू क्लेब्यम आस्मगम, तू इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। पार्थ मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, पृथा पुत्र यानी पार्थ। ये पार्थ शब्द अर्जुन के लिए आया है। न एतत्त्वयुपपद्यते, ये तेरे लिए उचित नहीं है जो तू नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है। तू बोल रहा है भाई युद्ध नहीं करूँगा मैं, तो ये तेरे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपः, कि इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके और उठ करके युद्ध कर, हे परंतप। तू तो परंतप है, तेरे तेज के आगे सभी भयभीत, सभी तेरे तेज के आगे झुक जाते हैं, ऐसा तेरा तेज है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परंतप है बोल करके संबोधित कर रहे हैं। एक बार पुनः समझिएगा। क्लेब्यम आस्मगम पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपः। क्लेब्यम होता है नपुंसकता। नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तू एक तो महान चासौ पुरुष है, महापुरुष है अर्जुन। तू तो पुरुषों में श्रेष्ठ है, पुरुषर्षभ है। तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तू तो पुरुष है, पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है वो तू है। इसलिए क्लेब्यम मास्मगम, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। न एतत्त्वयुपपद्यते, हे पार्थ, हे पृथापुत्र, तेरे लिए ये उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता के लिए, हृदय की तुच्छ दुर्बलता यहाँ पर ये है कि तू सोच रहा है भी मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, या मेरे प्रपितामह हैं, भीष्म पितामह हैं इत्यादि मेरे मित्र भी इस युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं मेरे से लड़ने के लिए। तो इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता के लिए जो तू आंसू आंखों में भर रखे हैं, ये तेरी हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। अर्जुन, इसको त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्लेब, यहाँ से मित्रों प्रश्न बनता है, क्लेब्यम शब्द का अर्थ क्या है? क्लेब्यम शब्द का अर्थ है नपुंसकता। और क्लेब्यम मास मगमय पार्थ है। क्लेब्य को प्राप्त कौन हो रहा था? नपुंसकता को यहाँ पे प्राप्त कौन हो रहा था? यहाँ पे ये एक प्रश्न बनता है। तो क्लेब्यम को प्राप्त अर्जुन हो रहा था। पृथा या पार्थ किसके लिए शब्द आया है? तो पार्थ शब्द अर्जुन के लिए आया है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को कौन प्राप्त हो रहा था? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को कौन प्राप्त हो रहा था? तो अर्जुन प्राप्त हो रहा था। और उसके बाद में त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, इन सभी चीज़ों को त्याग करके, इस नपुंसकता को त्याग करके, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके, उस जो आपके अंदर करुणा व्याप्त है, जो आप विषाद से ग्रस्त हो, शोक से ग्रस्त हो, उन सभी को त्याग करके खड़े हो और युद्ध करो। परंतप शब्द का भी पूछ सकते हैं, परंतप शब्द इसमें किस लिए आया है? मित्रों, ये परंतप शब्द और भारत शब्द आपको आगे दो जगह देखने को मिलेगा। वहाँ पर जो परंतप और भारत शब्द होगा, वहाँ उसका उत्तर, उसका अर्थ होगा धृतराष्ट्र। तो मित्रों, कुछ श्लोकों में परंतप है या भारत लिखा हुआ आता है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जो परंतप शब्द आया है, तो ये परंतप शब्द अर्जुन के लिए आया है। और पार्थ शब्द भी अर्जुन के लिए आया है। पार्थ शब्द अर्जुन का विशेषण है, परंतप शब्द भी अर्जुन का विशेषण है। मित्रों, आगे देखिएगा, इस श्लोक का थोड़ा अर्थ देख लेते हैं क्या है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मित्रों, ये हुआ तृतीय श्लोक पूर्ण। इसके बाद हम चौथे श्लोक के अंदर चलते हैं। चौथे श्लोक में भगवान श्री अब अर्जुन बोलते हैं। पीछे जो देखो मित्रों, यहाँ पे द्वितीय और तृतीय श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, पहला श्लोक संजय ने बोला है। अब ये चौथा श्लोक है, अर्जुन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, कथम भीष्म हंसंख्ये द्रोणंच मधुसूदन इसुभि प्रतियोस्यामि पूजा वरिसूदन। कि हे मधुसूदन,
हे अरिसूदन भगवान श्री कृष्ण, आप बोल रहे हो कि इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर मैं युद्ध में खड़ा हो जाऊं, परंतु नहीं नहीं, कथम भीष्म हंसंख्ये द्रोणंच मधुसूदन, जो मेरे सामने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मेरे गुरु खड़े हैं, संख्य यानी युद्ध में, कैसे इन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ मैं इच्छु भी मतलब वाणों से प्रतियोत्स्यामी, इन मेरे पूजनीय गुरुदेवों या मेरे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये मेरे दोनों ही पूजाहारियों है, मेरे लिए ये दोनों पूजनीय हैं। कथम भीष्म हंसंख्ये, और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ मैं कैसे युद्ध करूं, इशु भी मतलब वाणों से, प्रतियोत्स्यामी यानी युद्ध करूं, ये तो मेरे लिए पूजनीय हैं। आप कह रहे हो कि आप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़ करके त्याग करके खड़े हो जाओ, परंतु ये तो मेरे गुरु हैं, मेरे भीष्म पितामह हैं, इनके सामने मैं कैसे युद्ध करूं। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं, मधुसूदन है, आप तो मधु राक्षस का वध करने वाले हो, आप तो मधुसूदन हो, आप तो अरिसूदन हो, शत्रु का नाश करने वाले हो। आपने तो अपने मामा कंस को मार दिया था, क्योंकि वो भी एक पारिवारिक मामला था, यहाँ पर भी पारिवारिक मामला है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा संबोधन दे रहे हैं, मधुसूदन हो आप तो अरिसूदन हो, आप तो पूजाहारी अरिसूदन हो, आप तो अपने पूजनियों को भी आपने मार दिया, कंस जैसे दुष्ट राक्षस थे उनको आपने मारा, इसलिए आप तो अरिसूदन हो, शत्रुओं के नाश करने वाले हो। परंतु मेरे से ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि कथम भीष्म हंसंख्ये द्रोणंच मधुसूदन, मैं कैसे इस युद्ध में इस भी वाणों के द्वारा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूं, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, ऐसा भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं। अब देखिएगा मित्रों, इसमें क्या क्या प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अब अर्जुन के लिए पूजाहार्यो कह, अर्जुन से कृते पूजाहार्यो कौ, तो अर्जुन के लिए पूजाहार्य कौन थे, पूजनीय कौन थे? तो पूजनीय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। और दूसरा पूछेंगे संख्य, एक शब्द आता है सांख्य और एक आता है संख्य। ये संख्य शब्द रणभूमि के लिए आया है, युद्ध भूमि के लिए आया है। उसके बाद में मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का विशेषण है, अरिसूदन भगवान श्री कृष्ण का विशेषण है। इचु भी होता है वान प्रतियोत्स्यामी युद्ध। अब देखिएगा मित्रों, इसके अंदर से ये प्रश्न पूछेगा कि अर्जुन के लिए पूजाहार्यो कौ, कि अर्जुन के पूजाहार्य कौन कौन थे? तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। संख्य शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? संख्य शब्द का अर्थ है रणभूमि। अब उसके बाद में आपसे कुछ 2-3 पर्यायवाची देख करके असंगत छांटने को बोल देंगे कि मधुसूदन, अरिसूदन या ऋषिकेश या कोई अन्य शब्द को लेकर के आपको बोलेंगे कि ये विशेषण किसके लिए आया है, तो वो आपको देखना होगा मित्रों। इस श्लोक में हमने आपको ये बताया कि इसमें ये प्रश्न आएंगे। आगे देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न अगले श्लोक में आते हैं। ये श्लोक कंप्लीट हुआ। आगे वाले श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपि है लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन नहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपि है लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन नहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कि मेरे लिए युद्ध करना उचित नहीं है, मैं गुरुन अहत्वा ही महानुभावान, इन गुरुजनों को न मार करके भी मैं यदि भिक्षा मांग करके ये अन्न खाऊंगा तो भी मेरे लिए क्या होगा? कल्याणकारी होगा। हत्वार्थ कामास्तु गुरुनि ही वह भुंजीय भोगा रुधिर प्रदिग्धान। यदि मैं इन गुरुजनों को मार करके, यदि इन गुरुजनों को मैं मार देता हूं, गुरुजनों को मार करके इस पृथ्वी का भोग ही तो करूंगा, जो पृथ्वी रुद्र से सनी हुई है,
जो काम रूप भोगों को ही भोगूंगा इस पृथ्वी पर। भुंजी है भोगान रुद्र प्रतिदान। इस ये जो पृथ्वी है ये तो रुद्र से सनी हुई है, परंतु यदि मैं इन गुरुजनों को मार दूंगा तो भी तो मेरे को ये रुद्र से सनी हुई काम रूपी भोगों से व्याप्त, काम रूपी भोगों से आच्छादित ये जो संसार है इसका ही भोग करूंगा। इस प्रकार से अर्जुन बोलते हैं कि गुरु न हत्वा ही महानुभावान। मेरे लिए कल्याणकारी यही है कि गुरुजनों को न मार करके भी मैं यदि भिक्षा का अन्न लेकर के खाऊं तो भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यदि गुरुजनों को मार करके मैं यदि इस पृथ्वी का भोग भोगूंगा तो ये मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो मित्रों, इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तो बनता नहीं है, परंतु फिर भी देख लेते हैं। इसके अंदर ये प्रश्न यही बनेगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करवाएगा। गुरु हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षम पी है लोके। यहाँ पे लोके को रिक्त स्थान कर दे। हत्वार्थ कामास्तु गुरु नहीं वे भुंजी है भोगान रुद्र प्रतिदान। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है या ये श्लोक किसने बोला है? ये 2-4 प्रश्न बनते हैं। ये गीता जी का है या ये श्लोक किसने बोला है? तो अर्जुन ने बोला है। इस प्रकार से 2-3 ये प्रश्न बनते हैं। आगे चलिएगा। न च एतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जीवसाम तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। कि न च एतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जीवसाम तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। तो धार्तराष्ट्रा बोला है, धार्तराष्ट्रा कि जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने जो खड़े हैं ये तो मेरे भाई हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, हे मेरे गुरु, कि जो ये धृतराष्ट्र शब्द यहाँ पे लिया गया है, जो ये शब्द हैं धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको बोलते हैं धार्तराष्ट्रा। जो मेरे सामने ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र खड़े हैं इनको यानेव हत्वा न जिजी विसामा तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। इनको मैं मार करके जीना भी नहीं चाहता जो आज मेरे सामने खड़े हैं। न च एतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जेम यदिवानो जयेयु। मेरे लिए कौन सा श्रेयस्कर होगा, मेरे लिए कौन सा गृह होगा कि मेरे को युद्ध करना उचित है या युद्ध नहीं करना उचित है, आप बताओ। यानेव हत्वा न जी विसामा तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा यद्वा जेम यदिवानो जयेयु। कि क्या वो मेरे को जीतेंगे या मैं उनको जीतूंगा? यहाँ पे इसका भाव ये है कि वो मेरे जो ये मेरी धन संपत्ति है, मेरे राज्य हैं, या वो उसको जीतेंगे या मैं उनकी जो धन संपत्ति राज्य है। क्योंकि पीछे वाले श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला है कि रुद्र प्रतिदान, जो ये पृथ्वी का यदि मैं भोग करूँगा वो भोग वाली पृथ्वी हमको यदि हम युद्ध जीतेंगे तो ही मिलेगी। इसलिए यहाँ पे जो भाव लिया गया है यद्वा जे मैं यदिवानो जेयु, क्या वो मेरे को जीतेंगे या मैं उनको जीतूंगा, वो यहाँ पे जो जीतने का भाव है धन संपत्ति का भाव लिया गया है। या वो मेरी संपत्ति को जीतेंगे या मैं उनकी संपत्ति को जीतेंगे। यहाँ पे संपत्ति शब्द है या जो धन शब्द है उसका बहुत ही विशाल अर्थ है। तो मित्रों, इसके अंदर यही बताया गया है न च एतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, कि मेरे लिए युद्ध करना सही है या मेरे लिए युद्ध करना सही नहीं है। मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है, युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है, आप बताओ। यद्वा जे मैं यदिवानो जयेयु, क्या वो मेरे को जीतेंगे या मैं उनको जीतूंगा। यानेव हत्वा न जी विसामा न जिजी विसामा, कि यानेव हत्वा न जिजी विसामा, कि मैं जिनको मार करके जीना भी नहीं चाहता। तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा, तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, कि जो मेरे सामने धृतराष्ट्र के जो पुत्र धार्तराष्ट्रा खड़े हैं उनको मैं कभी मार करके जीना भी नहीं चाहता, वो आज मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए मित्रों, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो हम आपको बताते हैं।
यानेव हत्वा न जी विषामत एव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। यहाँ पे जो धृतराष्ट्र शब्द है, ये धृतराष्ट्र शब्द पूछ सकते हैं भी किसके लिए प्रयोग में आया है धृतराष्ट्र शब्द। तो धृतराष्ट्र शब्द, ये जो धार्तराष्ट्र शब्द है, सॉरी, ये धार्तराष्ट्र शब्द धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए आया है, ना कि धृतराष्ट्र के लिए आया है। उसके बाद में ये पंक्ति पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूर्ण श्लोक ही इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये गीता जी का श्लोक है। और किसने बोला याने यद्वा जे मैं यदिवानो जे ये यू, ये पंक्ति किसने बोली है? न च एतद् विद्मः कतर्नो गरीयो, ये किसने बोली है? याने हत्वा न जिजी विषामत एव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। कौन किसको मार के नहीं जीना चाहता था? तो अर्जुन धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनको मार के नहीं जीना चाहता था। धृतराष्ट्र के पुत्र जो धार्तराष्ट्र थे उनको मार करके कभी जीना नहीं चाहता था। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। यहाँ से यही प्रश्न बनेगा, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, या ये पंक्ति किसने किसके प्रति बोली है, या इस पंक्ति को किसने बोला है, किसका उवाच है इस पंक्ति के अंदर। तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं। या धृतराष्ट्र धार्तराष्ट्र शब्द है, इसका पूछा जाता है। या गृह शब्द क्या है? गृह मतलब श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? तो मित्रों ये हमारे 6 श्लोक पूरे होते हैं। उसके बाद में 7वें पे चलते हैं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कार्पण्य दोष है उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोष है उपहत स्वभाव है। लिखा है कि कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला अर्जुन तो कायरता रूपी दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला हो गया है। इसमें पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, कि मैं आपसे क्या पूछता हूँ, धर्म समूढ़ चेता हूँ। मैं तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं तो धर्म समूढ़ चेता हूँ, इस धर्म में सम्मूढ़ हो गया हूँ, इस धर्म में मैं धर्म के विषय में मोहित चित हो गया हूँ। कौन से धर्म के विषय में मोहित चित हो गया हूँ? कि जो मेरे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धार्तराष्ट्र जो खड़े हैं, इनके विषय में मैं मोहित चित हो गया हूँ। मेरे को नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा मार्ग कल्याणकारी है, मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, मेरे लिए श्रेष्ठ कौन सा मार्ग नहीं है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है, मैं तो कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला हूँ। यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं तो आपका शिष्य हूँ। साधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आप मेरे को शिष्य मानते हुए आप जो मेरे लिए सही बात है, मेरे लिए जो उचित वाक्य है, मेरे लिए जो उचित दिशा निर्देश है वो दीजिएगा। यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, कि मेरे लिए जो श्रेयस्करी है, मेरे लिए जो कल्याणकारी मार्ग है वो आप ब्रूहि तन्मे, वो आप बोलिएगा। निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप वो ही निश्चित बोलिएगा जो मेरे लिए कल्याणकारी है। मैं तो क्या हूँ? मैं तो कार्पण्य दोष हूँ। कार्पण्य दोष है पहता स्वभाव है, उपहत स्वभाव वाला हूँ, धर्म समूढ़ चेता हूँ, वो आपका शिष्य हूँ। आप मेरे लिए जो कल्याणकारी मार्ग हैं वो बताइएगा। तो यहाँ पे मित्रों बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं जो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो मित्रों यहाँ पे आपको जानना है कि क्या प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मित्रों छोटे छोटे शब्दों के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे शिष्य तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, पूरे द्वितीय अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध यहाँ पे शिष्य के रूप में बताया गया है। मित्रों यदि द्वितीय अध्याय को लेकर के पूछा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को द्वितीय अध्याय में कहा नहीं, ना तो सखा बोला गया ना कुछ और बोला गया, यहाँ पे शिष्य बोला गया है। द्वितीय अध्याय में गुरु शिष्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रहा है। तो पूछ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध द्वितीय अध्याय में क्या है? गुरु शिष्य का संबंध है, सखा का संबंध है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे मित्रों आपको ध्यान में रखना है द्वितीय अध्याय के अंदर गुरु शिष्य का संबंध है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का। वैसे देखा जाए तो नाते रिश्तेदारी में देखा जाए तो जो अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण के जीजा लगते थे और भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन के साला लगते थे। इसलिए भगवान अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आप कहीं वो जीजा साला वाला नाता रख करके मेरे को जो कल्याणकारी मार्ग है मेरे को वो ना बताओ। तो इसलिए मैं आपको गुरु मानता हूँ, मैं आपको शिष्य मानता हूँ। ठीक है, आपका मैं शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ। मेरे को बताइएगा, जो अपनी रिश्तेदारी नाते वाला जो भी सिस्टम है उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको गुरु मानता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। ठीक है मित्रों, यहाँ पे एक प्रश्न तो ये बनता है कि द्वितीय अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध कैसा था? तो गुरु शिष्य का संबंध था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। और उसके बाद में कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव है, कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला कौन था? तो मित्रों यहाँ पे कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला अर्जुन था। अर्जुन तो कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला यहाँ पे अर्जुन है। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, धर्म से समूढ़ चेता कौन था? धर्म में मोहित चित्त हुआ कौन था? तो धर्म में मोहित चित्त हुआ अर्जुन था। यहाँ पे दो प्रकार के अर्जुन के विशेषण हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कह तो अर्जुन है, धर्म समूढ़ चेता कह तो अर्जुन है, शिष्य है कह तो शिष्य कौन है? तो अर्जुन है। तीन प्रकार के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं मित्रों। तो एक बार इसका हिंदी अर्थ अपने देख लेते हैं। इसलिए कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिएगा, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में हूँ। मुझको शिक्षा दीजिएगा। साधी मतलब शिक्षा दीजिएगा। साधी माम त्वाम प्रपन्नम, मेरे को शिक्षा दीजिएगा। इस प्रकार से मित्रों ये 7 जो श्लोक हैं वो पूर्ण होते हुए, यदि कोई आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने मित्रों को, यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप किसी वीडियो के बिना वंचित न रह जाओ कहीं। इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। उसके बाद में आगे वाला श्लोक देखते हैं मित्रों। ये श्लोक भी अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, नहीं प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत् नमृद्धं राज्यं सुराणां विविचाधिपत्यम। वही बात जो पीछे बोल दी थी कि मेरे को ये इस पृथ्वी का भोग नहीं करना, वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंद्रियों को सुखाने वाली बात को बोल रहे हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत् नमृद्धं राज्यं सुराणां विविचाधिपत्यम। क्योंकि मैं भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला, शोक को दूर कर सके। कि नहीं प्रपश्यामि ममापुनुद्यात्, कि मेरे को यदि मैं इस युद्ध को जीत लूँगा तो क्या होगा? नहीं प्रपश्यामि ममापुनुद्यात्, यदि इस युद्ध को जीत लूँगा तो मेरे को इस धन धान्य से संपन्न निष्कंटक देवता रूपी, देवताओं जिस प्रकार से देवता भी राज्य का भोग करते हैं वैसे ही मेरे को इस पृथ्वी का भोग करना होगा। परंतु यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम, वो कभी नहीं भूलूंगा। कि जिन मेरे भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु हैं या धृतराष्ट्र, अभी तक इन 3 शब्दों को संबंधों का अर्जुन ने बताया है। तो इन तीनों को यदि मैं मार दूंगा,
मेरे मित्रों को मार दूंगा, मेरे भाइयों को मैं मार दूंगा, तो क्या होगा, कभी मेरे हमेशा क्या होगा, जो इंद्रिय होगी ना वो मेरे को हमेशा सुखाती रहेगी अंदर से। इसलिए राज्यम सुराणाम विचाधिपत्यम, कि जिस प्रकार से सुराणाम विचाधिपत्यम, जिस प्रकार से देवता लोग राज्य का भोग करते हैं या देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देखता, मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला हो, जिन मेरे भाइयों को या मेरे गुरु को या मेरे भीष्म पितामह को मैं मार दूंगा इस रणभूमि के अंदर, तो हमेशा मेरी जो इंद्रिय है ना वो मेरे को ऐसे कहेगी, तेने तो अपने गुरु को मार दिया, तेने तो अपने भाई को मार दिया, तेने तो अपने भीष्म पितामह को भी मार दिया। अरे अरे, फिर तो मैं हमेशा ही, मेरी जो इंद्रियां हैं मेरे को हमेशा ही सुखाती रहेगी, मेरे को हमेशा ही परेशान करती रहेगी। मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला हो, और मैं वो भी नहीं चाहता कि यदि मैं इस युद्ध में जीत जाऊं और फिर मेरे को वो राज्य मिले जो धन धान्य से संपन्न हो। ये धन धान्य से संपन्न जो पृथ्वी है, जिसके अंदर रत्न हैं, बहुत ही प्रकार के अनन्य चीजें हैं, और बहुत ही अच्छा संपन्न राज्य है, वो भी मैं नहीं चाहता कि मेरे को मिले। परंतु मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ये इंद्रियां सूखे, मैं उनको मार दूं। तो आप ऐसा उपाय बताइएगा। मित्रों, इस प्रकार से यहाँ पे इसमें कोई विशेष प्रश्न तो कोई बनता नहीं है। ये श्लोक के बारे में पूछ लेगा कि यत् शोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक किसको पैदा हो रहा था, तो ये अर्जुन को पैदा हो रहा था। या ये पंक्ति किसने बोली है, तो अर्जुन ने बोली है। आगे देखते हैं मित्रों। अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं और आपको ये श्लोक बहुत ही अच्छे से समझना है। संजय उवाच, यहाँ पे 9 नंबर से श्लोक से संजय बोलते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप न योत्स्यति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, कि एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप न योत्स्यति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवं उक्त्वा इस प्रकार से संजय बोले कि ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप, गुडाकेश यानी निद्रा को जीतने वाले, ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, गुडाकेश अर्जुन के लिए आया है। और यहाँ पे जो परन्तप शब्द है ना मित्रों, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, परन्तप शब्द किसके लिए है। इस लाइन को उठाकर पूरी को दे दे, एवं उक्त्वा ऋषिकेश है गुडाकेश है परन्तप है, यदि इस लाइन को उठा करके दिया जाए आपको, इस पूरी पंक्ति को उठाकर दिया जाए, तो ये जो परन्तप शब्द है यहाँ पर, ये परन्तप शब्द धृतराष्ट्र के लिए आया है। मित्रों, ये ध्यान से आप अच्छे से समझ करके लिख लीजिएगा अभी से। और गुडाकेश अर्जुन के लिए आया है, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। गुडाकेश यानी निद्रा को जीतने वाला, ऋषिकेश यानी जो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण हैं, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश बोला गया है। न योत्स्यति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, कि संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कह करके चुप हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। गुडाकेश यानी अर्जुन ने बोल दिया, निद्रा को जीतने वाला, जिसने निद्रा को जीत लिया। मित्रों, यहाँ पे निद्रा को जीत लिया जिसने, उसको बोलते हैं गुडाकेश। ऐसी उपाधि अर्जुन के पास थी, फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, न योत्स्यति गोविंद, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। गोविंद भगवान श्री कृष्ण को ही बोलते हैं। उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, इतना ही बोल करके चुप हो गए। तो यहाँ पे मुख्य जो प्रश्न बनते हैं मित्रों, एक बार अर्थ को पुनः देख लीजिएगा कि एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप न योत्स्यति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले कि हे राजन, राजन यहाँ पे जो हे राजन शब्द आया है, परन्तप शब्द, हे राजन यानी परन्तप।
परंतप यानी धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले गुड़ाकेश जिसको अर्जुन बोलते हैं, वो ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कह करके चुप हो गए। ये तो इसका मित्रों अर्थ है। इसके बाद में यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो एक पहला प्रश्न तो यही है कि ये पंक्ति किसने बोली है, तो ये पंक्ति संजय ने बोली है। एवं मुक्ता ऋषिकेश है, गुड़ाकेश परंतप है, न योस्येति गोविंद उक्ता तूष्णी बहु है। ये पंक्ति संजय ने बोली है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ऋषिकेश शब्द या ऋषिकेश जो विशेषण है किसके लिए आया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए है। तीसरा प्रश्न मित्रों यहाँ पर ये है कि गुड़ाकेश किसका विशेषण है, कि अर्जुन का विशेषण है। तो उससे भी महत्वपूर्ण मित्रों हम ऋषिकेश, गुड़ाकेश, परंतप शब्द याद कर लेते हैं। परंतप शब्द गीता जी के अंदर भगवान अर्जुन को बोला गया है, भारत भी अर्जुन को बोला गया है। परंतु इस पंक्ति के अंदर द्वितीय अध्याय में ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, जिसमें परंतप शब्द का अर्थ परिवर्तन होता है। और ये पंक्ति बार बार परीक्षा में पूछी जाती है और मेरे मित्र लोग हमेशा गलती कर करके और इस प्रश्न को हमेशा ही गलत कर देते हैं मित्रों। अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जो 9वें श्लोक के अंदर ये परंतप शब्द लिखा है, वो परंतप शब्द धृतराष्ट्र के लिए आया, क्योंकि एक पंक्ति के अंदर देखो भगवान श्री कृष्ण का भी नाम ले लिया, अर्जुन का भी नाम ले लिया। अब दोबारा अर्जुन का नाम नहीं लिया जाता एक पंक्ति में, इसलिए परंतप शब्द ये ध्यान रख लेना, परंतप शब्द धृतराष्ट्र के लिए आया है। तो मित्रों ये चौथा प्रश्न यहाँ से बना। गोविंद शब्द भी कृष्ण के लिए आया है। तो मित्रों इसमें इतने ही प्रश्न हैं, हम आगे चलते हैं। आज की क्लास का ये अंतिम श्लोक होगा मित्रों। एवं मुक्त्वा ऋषिकेश तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदन्तं इदं वचः। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदन्तं इदं वचः। विषिदंतम वचः मतलब विषादग्रस्त जो अर्जुन थे ना, वो बोल रहे हैं तम विषिदंतम इदम वचः। विषिदंत कौन था, अर्जुन था। विषिदंत कौन था, अर्जुन था। विषाद से ग्रस्त कौन था, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले अर्थ थोड़ा गलत बता दिया आपको। विषाद से ग्रस्त कौन था, तो अर्जुन था। ये ध्यान से समझिएगा मित्रों इसको। ये श्लोक भी संजय ने बोला है। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत, ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण। प्रसन्निव भारत, प्रसन्निव हंसते हुए बोले भारत। तो यहाँ पे जो भारत शब्द है वो अर्जुन के लिए नहीं आया मित्रों, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर भी जो भारत शब्द आया है वो ये महत्वपूर्ण है, ये धृतराष्ट्र के लिए भारत शब्द आया मित्रों, ये भी ध्यान रखिएगा। इस पंक्ति को हमेशा उठा के एग्जामिनर दे देता है कि तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत, ये शब्द किसके लिए आया है, ये भारत शब्द किसका है, रेखांकित करके पूछ लेता है। तो रेखांकित करके आपसे पूछे तो ये भारत शब्द अर्जुन के लिए नहीं आया, ये भारत शब्द धृतराष्ट्र के लिए आया मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है। ये पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीछे वाले श्लोक में मैंने आपको परंतप बताया, इस श्लोक में आपको मैं भारत शब्द का बता रहा हूँ। सेनयोर उभयोर मध्य ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर के रणभूमि में संख्य में जो रथ था उसको रोक देते हैं और हंसते हुए बोलते हैं तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्य विषिदंतम इदम वचः। कहते हैं हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय बोल रहे हैं अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए वचन बोलते हैं। ये तो मित्रों इसका अर्थ है, परंतु इस श्लोक को आप ध्यान से समझना। सेनयोर उभयोर मध्य प्रसन्निव भारत है, यहाँ पे प्रसन्निव कौन था ये भी पूछा जाता है मित्रों आजकल प्रश्न। प्रसन्निव कौन था, तो प्रसन्निव भगवान श्री कृष्ण थे, ऋषिकेश थे।
सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण, देखो मित्रों यहाँ पे कितना अच्छा उदाहरण मिला है कि दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के रथ को रोका था, ना कि अर्जुन की सेना थी उनके पास रोका, ना कि जो सामने वाली कौरव पक्ष की सेना थी उनके सामने रखा। यहाँ पे तो केवल दोनों सेनाओं के मध्य इसलिए रथ को रोका गया कि जो कौरव सेना के लोग हैं, कौरव सेना के जो व्यक्ति हैं, वो ऐसा ना जाने कि अर्जुन शोक से ग्रस्त है, अर्जुन विषाद से ग्रस्त है, अर्जुन तो रो रहा है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, अर्जुन ने वाण इत्यादि को त्याग दिया है। आगे वालों को तो ऐसा लगे कि जो सामने जो विपक्ष की सेना खड़ी, तो उनको ऐसा लगे कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ आगे ले जा रहे हैं, तो उनके अंदर एक भय पैदा हो जाए, उनको ऐसा लगे कि हमारी ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उनके अंदर भय पैदा होगा तो वैसे वैसे वो हारने को आ जाएंगे। यदि उनको ऐसे लगता कि अर्जुन तो बैठ गया है और युद्ध नहीं करना चाहता, तो उनका बल है मित्रों वो बढ़ जाता। यहाँ पे बल बढ़े ना, इसलिए दोनों सेनाओं के मध्य रोक दिया कि दोनों सेनाओं को भी बराबर का फायदा मिलता रहे। उधर से तो जो विपक्ष की सेना थी उनको बीच में रथ खड़ा करने से उनको घाटा हो रहा था, और जो अर्जुन की सेना थी उसको फायदा ये हो रहा था कि हमारे जो मुख्य वीर हैं, हमारे जो योद्धा हैं, अर्जुन परंतप जो पुरुष श्रेष्ठ हैं, पुरुषर्षभ हैं, वो गुड़ाकेश युद्ध भूमि में विपक्ष की सेना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे वालों को ऐसे लगे कि इनके साथ भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि कौरवों के पास भगवान श्री कृष्ण की सेना थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सेना तो भगवान श्री कृष्ण का बल अच्छी तरह जानती थी। और यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको ऐसे मत कर, तू युद्ध कर, तो उनको ऐसा लगे, दूर खड़े सैनिकों को पता ना चले और उनको ऐसा लगे कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध की रणनीति बता रहे हैं, तो उनका बल मित्रों अपने आप क्षीण हो रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे वो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को वार्ता करते हुए देख रहे हैं, तो वैसे वैसे ही उनका जो बल है विपक्ष की सेना का वो क्षीण हो रहा है, और इधर जो अर्जुन की सेना है उनका बल पराक्रम हमें बढ़ रहा है कि हमारे जो सेनापति हैं, हमारे जो मुख्य योद्धा हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण एक अच्छी बात बता रहे हैं, युद्ध में आपको कैसे इस विद्या को प्रदान करवा रहे हैं कि आपको कैसे युद्ध लड़ना है। उनको इस प्रकार से बल प्राप्त हो रहा है कि हमारे जो मुख्य हैं सेना के जो मुख्य योद्धा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और इधर कौरवों की सेना के जो बल है वो क्षीण हो रहा है। इस प्रकार से देखो मित्रों, यहाँ पे सेनयों और उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के रथ, दोनों सेनाओं के मध्य रथ को ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने रोका है। यहाँ पे इस देखो कितनी गंभीरता वाली बात है। विषिदंत मिदम वचय, विषिदंत पूछ लिया जाए तो शोक से युक्त या शोक से ग्रस्त भगवान अर्जुन थे। यहाँ पे विषिदंत पूछा जाए तो विषिदंत अर्जुन के लिए विषिदंत शब्द का प्रयोग हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश का हुआ है। और दूसरी बात मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे प्रसन्निव भारत है कि हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले। यदि भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए नहीं बोलते तो अर्जुन वैसे भी घबराया हुआ था और घबरा जाता। हंसते हुए यदि किसी रोगी के पास हम जा कर के बैठ जाएं और हंसते हुए उसको कुछ बोल दें, उसको कुछ उपाय बताते हैं, तो वो सही हो जाता है मित्रों। इस प्रकार से ये अर्जुन भी विषादग्रस्त रोग से ग्रस्त था। शोक का जो रोग होता है या मोह का जो रोग होता है मित्रों, जिसको लग जाता है, उससे वो ग्रस्त हुआ था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे डॉक्टर वाला काम कर रहे हैं, ये समझिएगा मित्रों। यहाँ से मैंने जो आपको प्रश्न बनने थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि ऋषिकेश किसके लिए प्रयोग में आया है, तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के लिए, प्रसन्निव विशेषण भी भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है, भारत है वो धृतराष्ट्र के लिए है, विषिदंत है वो अर्जुन के लिए है। यहाँ से मित्रों थोड़ा अर्थ को देख लीजिएगा। हे व्रतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए वचन बोले। क्या वचन बोले मित्रों, वो आगे आएंगे।
आज के लिए मित्रों इतना ही। इस पंक्ति के अंदर हम इतना ही समझेंगे। आगे की जो हमारी क्लासें होगी उनको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। और यदि आपको कोई भी प्रकार का प्रश्न गलत लगे या आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको उचित जो अर्थ वाला प्रश्न होगा वो देंगे। यदि मित्रों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने जो भी मित्र आपकी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और मित्रों आप यदि इन सभी जितने भी हमारे वैदिक साहित्य के या जो भी मैं अब आपको क्लासें दे रहा हूँ वो ऐसी क्लासें हैं कि आपको इधर से उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में आप कम से कम 3 बार इस क्लास को लगा लीजिएगा तो आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।